मोदी विदेश दौरे और अडानी बिजनेस डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों और गौतम अडानी के अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस विस्तार को लेकर भारत में कई वर्षों से बड़ी राजनीतिक बहस। हम दावा करते हैं कि जिन देशों में मोदी की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी, वहां बाद में अडानी समूह को बड़े प्रोजेक्ट, पोर्ट, बिजली, खनन या इंफ्रास्ट्रक्चर डील मिली। पर सरकार और अडानी समूह का कहना है कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का लाभ सभी भारतीय कंपनियों को मिलता है। यह सामान्य आर्थिक कूटनीति, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। किसी अवैध पक्षपात का सार्वजनिक रूप से निर्णायक प्रमाण नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा चर्चा वाले देश एक ऑस्ट्रेलिया, कोयला खदान और पोर्ट प्रोजेक्ट। क्या हुआ? 2014 में मोदी ऑस्ट्रेलिया गए। उसी समय अडानी समूह का कॉमाकल कोल माइन प्रोजेक्ट चर्चा में आया। बाद में रेल, पोर्ट और कोयला परियोजनाओं में तेजी देखी गई। आरोप है भारतीय कूटनीति ने अडानी को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिलाया। पर्यावरणीय विरोध के बावजूद प्रोजेक्ट को राजनीतिक ताकत मिली। जवाब में समर्थकों का कहना, प्रोजेक्ट को ऑस्ट्रेलिया की कानूनी और पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। यह केवल मोदी यात्रा का परिणाम नहीं था। बांग्लादेश बिजली समझौता। 2015 में मोदी ने बांग्लादेश दौरा किया। बाद में अडानी पावर के झारखंड प्लांट से बिजली सप्लाई समझौता हुआ। विवाद, हमने कहा बिजली महंगी थी। समझौता अडानी के पक्ष में अधिक था। भारत की राजनीतिक कूटनीतिक ताकत का प्रभाव हो सकता है। बाद की स्थिति, बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद कुछ रिपोर्टों में इस डील की समीक्षा की चर्चा हुई। 3 श्रीलंका, पोर्ट और विंड एनर्जी। श्रीलंका के एक अधिकारी ने दावा किया था कि वहां की सरकार पर अडानी प्रोजेक्ट के लिए भारत की ओर से दबाव था। प्रोजेक्ट, कोलंबो पोर्ट टर्मिनल, विंड पावर प्रोजेक्ट। रणनीतिक महत्व, भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता था। 4 इजराइल हाइफा पोर्ट। 2017 में मोदी ने ऐतिहासिक इजराइल यात्रा की। भारत इजराइल संबंध मजबूत हुए। बाद में अडानी समूह ने हैफा पोर्ट में हिस्सेदारी खरीदी। क्यों महत्वपूर्ण? यह व्यापार, लॉजिस्टिक्स और समुद्री रणनीति से जुड़ा बड़ा कदम था। आलोचकों ने फिर वही सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक रिश्तों से कारोबारी लाभ मिला। 5 अफ्रीकी देश, केन्या, तंजानिया आदि। भारत की अफ्रीका नीति मजबूत होने के बाद बोर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में अडानी की रुचि बढ़ी। कुछ प्रोजेक्ट सफल हुए, कुछ राजनीतिक विरोध में अटक गए। विपक्ष क्या कहता है? विशेषकर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म चला रही है। अडानी की तेजी से बढ़ती संपत्ति और मोदी की सत्ता साथ साथ बढ़ी। विदेश नीति का उपयोग चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए किया गया। बीजेपी और सरकार का पक्ष। सरकार और बीजेपी का कहना है हर देश अपने बड़े उद्योगपतियों को वैश्विक स्तर पर समर्थन देता है। अमेरिका, चीन, यूरोप भी ऐसा करते हैं। भारतीय कंपनियों का विदेशों में बढ़ना भारत की ताकत का संकेत है। मुद्दा निष्कर्ष है, मोदी यात्रा और अडानी प्रोजेक्ट का समय कई मामलों में मेल दिखता है। सीधे अवैध पक्षपात का प्रमाण सार्वजनिक रूप से निर्णायक नहीं। कूटनीति से कारोबारी लाभ संभव और सामान्य वैश्विक प्रथा। राजनीतिक विवाद बहुत बड़ा। मुख्य क्षेत्र पोर्ट, बिजली, ऊर्जा, खनन, लॉजिस्टिक्स। रणनीतिक उद्देश्य भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ाना। बड़ा राजनीतिक सवाल, यह केवल अडानी बनाम विपक्ष की बहस नहीं है। असल सवाल यह है, क्या सरकारें बड़े कॉरपोरेट समूहों को विदेशों में बढ़ाने के लिए अपनी कूटनीति का उपयोग करती हैं? दुनिया के कई देशों में इसका जवाब हाँ माना जाता है, लेकिन भारत में यह मुद्दा इसलिए ज़्यादा संवेदनशील बन गया क्योंकि मोदी और अडानी दोनों गुजरात से हैं। अडानी का विस्तार बहुत तेज हुआ, कई रणनीतिक सेक्टर उनके पास गए। विपक्ष इसे सत्ता और पूंजी के गठजोड़ के रूप में पेश करता है। अंतिम निष्कर्ष, मोदी के विदेश दौरों और अडानी समूह के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में कई बार समानता दिखी। कुछ देशों में कूटनीतिक संबंध मजबूत होने के बाद अडानी को बड़े अवसर मिले। इससे राजनीतिक संदेह और विवाद पैदा हुए। निर्णायक कानूनी प्रमाण सामने नहीं आया है कि मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अवैध तरीके से अडानी के लिए डील करवाई हो और न ही आने दिया जाएगा। यह मुद्दा आज भी राजनीति, कॉरपोरेट शक्ति, विदेश नीति और जनधारणाएं
के बीच बड़ी बहस बना हुआ है। सब्सक्राइब नाउ।